नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नंबर में। और एक भाई का कमेंट था कि भाई ब्रीडिंग जैसे अगर हूमर पालना चाहते हैं तो किस तरीके का सेटअप होना चाहिए या कितना खर्चा आता है, दाना पानी से लेकर सारी चीज़ें। दाने पानी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और हूमर में क्या है भाई, हूमर में बहुत सारी नस्लें हैं और हूमर को पहचानना, अगर हूमर कबूतर की रिंग काट देना पैरों की तो वो उसको कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये हूमर है, पटियाले ही लगते हैं। तो अब जैसे हमारे पास क्या है कि रेस खेले हुए कबूतर हैं, ठीक है, तो वो जब पुणे से या चेन्नई से, कलकत्ता से कहीं से भी आते हैं ना, तो उनके पैरों में रिंग होती है। फिर उसका एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट देखने के बाद पता कन्फर्म होता है कि हाँ भाई ये हूमर है। अब ये सारी चीज़ें देखकर हम मान लेते हैं कि हाँ भाई हूमर है ये, और उसको आगे हम सेल करते हैं। लेकिन रिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रुपये 12 रुपये की एक रिंग बन जाती है। अब मान लो किसी को अगर फ्रॉड करना है या गलत चीज़ देनी है, सस्ते में देनी, क्योंकि देखो कोई भी अगर महंगी चीज़ लेगा तो महंगा ही देगा, सस्ता तो देगा नहीं ना। अब वो क्या करेगा कि बच्चों में डाल देगा पटियालों के, और वो हूमर बता के सेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। तो सब अलग अलग तरीके के। बाकी आज जो है सुबह मैंने अपने कबूतर उड़ाए थे और दाना तो इनका भी भरपूर चल रहा था, तो फिर इन्होंने मस्ती में खूब उड़े और अंदर कोई नहीं आया। मैं ऑफिस से आ चुका हूँ तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखो लॉफ्ट के अंदर ना थोड़े बहुत हूमर नज़र आएंगे आपको, क्योंकि अब इसमें कुछ जो मेरे मद्रासी वगैरह थे वो तो रिटर्न आ गए थे, थोड़े से हूमर रिटर्न आ गए थे, यानी कि सारे मैंने आज खोले थे। तो कुछ आ गए थे और 10 एक जो है ना, अगर आप देखें ना, ये सारे बैठे हुए हैं। तो 9 कबूतर इधर बैठे हुए हैं और एक कबूतर इसमें वाइट है, पिलका सा हूमर, वो अभी इधर उधर ही घूम रहा होगा। तो वो पहले भी इसी तरीके से गायब हो गया था, तो आ गया था वो वापस। तो अब ये देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और था, अभी मैंने गिने थे 9 थे, ठीक है। तो ये ऊपर ही बैठे हुए हैं। मेरे पास टाइम नहीं था कि इनको मैं बंद करूँ। मैं कहा भैया आना है आओ, नहीं तो भगवान यहाँ से जाओ। तो मैंने तो उन्हें छोड़ दिया था ऐसे ही कि भैया अपना घूमते रहो। बाकी अब जो है, जो जोड़ेबाजी का है हूमर का, मैं बता दूं कि अगर मान लो जैसे आप घर के अंदर 2 जोड़े पालना चाहते हो, तो भाई सबसे बेस्ट पिंजड़ा मुझे ये लगा, बहुत अच्छा इस केज होता है ये अमेज़ोन पे आपको 2 से 2,500 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में लेंगे तो ये आपको 1500 तक का मिल जाएगा, ठीक है। तो 3,000 रुपये के आपको 2 केजेस आएंगे, इसका दाना फीडर और इस तरीके का ड्रिंकर आएगा। और इसमें अगर आप करवाएंगे ना अगर ब्रीडिंग, तो भाई बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रीडिंग में, मतलब आपको मेहनत ही नहीं करनी, सिर्फ इसमें दाना पानी डालना है। पानी का अपना ड्रिंकर रख दे, 3 लीटर का है ये, आराम से 1 हफ्ता चल जाएगा आपका। और इसमें दाने का एक डब्बा आता है, वो रख लिया, दाना रखा, और उसके बाद अपना आराम से इसमें वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो ये ब्रीडिंग के लिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। इसमें एक बाउल आएगा आपका और ड्रिंकर आएगा, और इसके अंदर जगह स्पेस इतनी है ना कि ये जो है ये 1.5 फीट है, ये 2.5 फीट है, और गहराई भी इसकी 1.5 फीट है। तो इसके अंदर जोड़ेबाजी बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो इस तरीके से आप अगर ले लेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको 2 जोड़े पालने, 1 जोड़ा पालना तो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो लगा लगाए जोड़ा लीजिए आप, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो मैंने जो केस बना रखा है वो भी कुछ बड़ा, ये 2 फीट का हाइट है और 16 इसकी गहराई है, और जो उसकी ऊंचाई है ना वो करीब 12 इंच है। तो ये इनफ है, क्योंकि इसमें कबूतर हमारे अप डाउन होते रहते हैं, तो इसीलिए मेरे लिए बेस्ट है। बाकी जो मैं अजब भाई से लेकर आया था केज, मैं आपको दिखा दूँ। ओह बोले, देखिए दोस्तों, ये जो है ना एक पिंजरा मैंने यहाँ रख रखा है, और ये जो है केज मैंने यहाँ लगाया था। तो ये 2 फीट की इसकी चौड़ाई है और 18 इसकी वो है, और ऊंचाई 16 है। तो ये भी एक परफेक्ट केज है। अगर आप इसके बॉल को देखें ना, तो बॉल के हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अंदर कितना स्पेस है, ठीक है ना। तो इस तरीके का भी आप बना सकते हैं।
तो अगर ये तो वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके का आप ले सकते हैं। और बाकी अभी तो इसके अंदर मेरे सारे पट्टे मैंने भी इसमें डाल दिए हैं क्योंकि हुआ क्या था कि सारे कबूतर अंदर आ नहीं रहते, तो मैंने सारे कबूतर इसके अंदर बाहर डाल दिए थे इसके अंदर कि भाई अपना घूमते रहेंगे और आराम से रहेंगे। ठीक है, बाकी ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पिंजरा इस तरीके से लगा दिया है, ऊपर फाइबर की शीट है, यहाँ फाइबर की शीट है, ताकि बारिश में इधर बौछार ना आए। ठीक है, एक ही मैंने केज बनाया था तो इसके अंदर इसने अंडे दे रही है, तो अपना सही है। और ये देखिए जाली मैंने इसमें भी लगा रखी है ताकि कल को जब बच्चे हों तो बीट वगैरह सब अपना बाहर करें। ठीक है, बाकी बच्चे वगैरह हैं सारे छोटे छोटे। अभी इसमें कुछ बच्चे जो हैं अभी बहुत छोटे हैं, कुछ बच्चे जो हैं ठीक हैं, तो आराम से इसमें हम दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अभी ये मैंने कहा कि भाई जगह है तो मैं यूटिलाइज़ करूँगा ही, अपना बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि जब इतना बड़ा जाल बनाया है तो ब्रीडिंग के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उसमें सारे के सारे ऊपर बैठे हुए हैं, आराम से घूम रहे हैं। अभी उड़ के 2-3 इधर उधर गए हैं, शायद कोई डर के मारे। अब ये सामने की जो बिल्डिंग है ना, उधर भी जाके बैठे हुए हैं 2-4। अब भाई मेरे पास तो बस यही दिक्कत है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर मान लो कबूतर एक बार खुल गया ना, तो भाई मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं इनको बैठ कर इनको देखता रहूँ, फिर मुझे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, तो वो भाई इतना ही कर देता बहुत है। अब मैं जोड़े वाले खोल देता हूँ। तो अब पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर रेस खेले हुए जो कबूतर होते हैं ना, अगर मान लो आप एक ऐसा जोड़ा लेना चाहते हैं जो रेस खेला हुआ है, तो उसकी पोजीशन भी मायने रखती है। वैसे कहते हैं कि 1 से लेकर 10 पोजीशन तक के कबूतर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर मान लो मेरे ही अगर 10 कबूतर उड़ रहे हैं और एक कबूतर रिटर्न आया, मतलब 10 के 10 इकट्ठे आ गए, तो जो जाल में सारे एक साथ घुसे, तो मैं जिसको पकड़ूंगा ना वही फर्स्ट विनर या जो भी है वो विनर हो जाएगा। तो जो कबूतर रिटर्न आता है ना, 5-6 इकट्ठे आते हैं, तो वो सारे ही विनर है। लेकिन जिसको पकड़ के हमने उसकी फ़ोटो भेज दी ना, उसको मान्यता मिल जाती है कि हाँ भी ये फर्स्ट आया था। जबकि ऐसा नहीं है। सलमान भाई, रस्तोगी जी, उनके बहुत सारे कबूतर एक साथ आए थे, लेकिन अब पकड़ कर फ़ोटो भेजने में तो टाइम लगता ही है। ठीक है ना। तो अगर मान लो आप एक अच्छा जोड़ा लेना चाहते हैं ना, तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये में आपको ऐसा जोड़ा मिल जाएगा जो रेस खेला हुआ है। लेकिन रेस में जो पोजीशन आया हुआ कबूतर, उसकी कीमत फिर डिपेंड करती है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है ना। उसके ऊपर से फिर उसकी पोजीशन काउंट होती है। क्योंकि अगर मान लो अब जैसे पेडिग्री वाले कबूतर होते हैं जो बाहर के जैसे होते हैं ना, वो 1000-800 बर्ड्स में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 10वें नंबर पे भी आ रहा है ना, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है कि भाई 1500-1000 कबूतरों में वो 10वें नंबर पर था, तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो ये इसी तरीके से इनका चलता है। ठीक है ना। तो अगर आप मान लो मेरे से कोई लेंगे, तो मेरे पास स्टार्टिंग 10,000 से है। 10,000 में आपको एक अच्छा जोड़ा मिल जाएगा जो कि 200-250-300 तक की रेस आराम से खेल सकता है। तो वो लेकर आप अपना, इसमें जो दाना होता है ना, इसमें मिक्स दाना चलता है जो कि 60 रुपये किलो पड़ता है अगर आप खुद बनाते हैं। तो अगर मान लो आप 2 कबूतर ले रहे हैं, तो 2 किलो 3 किलो दाना, अपना 5 किलो दाना ले लो, तो 5 किलो दाना आपका 300-350 रुपये का पड़ेगा, और आपका फर्स्ट क्लास वो अपना 1 महीना 1.5 महीना आराम से चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले इनको दाना पानी डाल दूँ ताकि ये अपना खा लें, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ। तो दोस्तों दाना इनको डाल दिया है, और ये जो है सारे देख रहे हैं नीचे दाने के लिए और अपना घूम रहे हैं। तो भैया इनको घूमने दूंगा मैं, सुबह इनको अंदर करेंगे अब। क्योंकि क्या है कि अभी जैसे बेटे ने बताया कि पापा यहाँ पर जैसे ना और भी जैसे जो हमारे यहाँ पे चिड़ी मार हैं, वो बहुत दाना वाना सब दिखाया इनको, बट ये कोई सा भी इधर इस मतलब कहीं भी उड़ रहे थे ना, आके यहीं छत पर बैठ रहे थे इसी अपनी जाल पे, कहीं और नहीं बैठे ये। ठीक है ना। तो ये होते हैं भाई, देखो हुमर। अब मैंने तो इसमें पट्टे भी मैंने इनको तो छोड़ दिया, भाई मेरे पास टाइम है नहीं, ऑफिस जाना तो भाई ऑफिस जाना ही है ना। तो मैंने तो भैया इनको छोड़ दिया था, मैं जिसको रुकना रुको, उन्हें भागो यहाँ से। अब देखिए सारे कबूतर इधर से इधर कोने पर आके नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी अंदर करेंगे ही नहीं क्योंकि टाइम लग जाएगा। क्योंकि अब बगल की छत में भी लोग सो रहे हैं, तो इनको अब सुबह ही अंदर करेंगे। ठीक है। सारा दिन को उनको घूमने देते हैं। बाकी ये जो है दाना पानी खा रहे हैं। और अब मैं बात करता हूँ भाई के सवाल का, जो सवाल था उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप हुमरबाजी की स्टार्टिंग करना चाहते हैं एक जोड़े से, तो आपको 15 से 2,000 रुपये के बीच में ये पिंजरा आएगा। ठीक है। मैं
लाया था 1-1.5 साल पहले, तब 1500 का था, अभी 2000 का हो वो आप देख लेना, ठीक है। तो मोटा मोटी इसको 2000 रुपये मान के चलते, 2000 रुपये का पिंजड़ा और 100 रुपये की इसका जो है बाउल आता है, ठीक है। 300 रुपये का ये ड्रिंकर है और 150 रुपये इसका दाने का आता है, ठीक है। तो 2000 प्लस 150 2150 और 300 रुपये हो गए आपके 2450 और 150 रुपये का वो, ये हो गया आपके 2600 रुपये। तो आपके इसके केज के हो गए जो जिसमें आप हुमर की ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है। उसके बाद मोटा मोटी अगर आप 1 महीने का दाना लेते हो एक जोड़े कबूतर का, तो उसमें कम से कम 400 रुपये का दाना पकड़ लो, तो ये हो गया आपका 2800 रुपये। और अगर आपको सस्ते हुमर मिलते हैं 5-6 हज़ार रुपये का तो वो ले लो, और अगर आपको विश्वास वाले चाहिए तो कम से कम 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो टोटल आपको करीब करीब 13,000 रुपये में आपका एक जोड़े की सेटिंग हो जाएगी, जो बहुत अच्छे तरीके से होंगी, जिसके अंदर ब्रीडिंग बहुत अच्छा होगा। और उसमें दाना पानी क्या करना है वो फिर मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी यहाँ पर सारे जो मेरे इसमें भी जिसमें कम पर हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए ऊपर। और ये अभी हाल फिलहाल में बनवाया मैंने केज, और ये हमारे अजय भाई से पिंजड़ा आया था तो मैंने यहाँ लगा दिया, 2-3 पिंजड़े मेरे पड़े तो मैंने वहाँ लगा दिया। बाकी अब अपना जो है धीरे धीरे सेटिंग होगी फिर देखेंगे। तो ये रहे इस तरीके के। बाकी बच्चों की देख लेते क्या है, क्योंकि कहते हैं लोग बरसात में बच्चे नहीं निकलवाने चाहिए। तो ये देख लीजिए बच्चे यहाँ पर निकल रहे हैं और इसके अंदर अभी अंडे हैं, ठीक है। और ये बच्चा है इसके अंदर, यहाँ अंडे हैं और यहाँ पर भी अंडे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पर भी खाली है, ये खाली है, इसमें भी 2 बच्चे हैं, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चा है और यहाँ भी बच्चा है, ठीक है। इसमें अंडे हैं, यहाँ अंडे हैं, यहाँ बच्चा है और यहाँ पर अंडे हैं और यहाँ पर भी अंडे हैं। तो ये था दोस्तों आज का। तो एक भाई का था कि मोटा मोटा खर्चा कितना होना चाहिए एक हुमर घोड़ा पालने के लिए, कम से कम 13,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। दाने का फिर हर महीने होगा, जो भी मेडिसिन वगैरह है वो फिर मैं धीरे धीरे जैसी बीमारी होती है मौसम के साथ सारी चीज़ चलती है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी, जरा से भी अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जा दीजिए। दोस्तों बारिश हो रही है और पानी तेज है, मैं देख रहा हूँ कि कबूतर कहाँ है। कबूतर ऊपर है नहीं, सारे छुप गए हैं। चलिए सुबह देखते हैं। और इसलिए मैंने लाइट जो है ना जला के रख रखी है, बंद नहीं करी।